आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी डिश जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। वो है मेरे यहाँ की फेमस मटर करेला चाट। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम मटर ली है जिसे रात भर पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए मटर बढ़िया से फूल चुकी है। अब हम इसे कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। मटर को उबलने में वक्त लगता है, इसलिए करीब हमें इसे 4 से 5 विसिल आने तक उबालना है। आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, इन सबको भी मटर में डाल देंगे। उबलने के लिए रखेंगे। जब तक मटर उबल रही है तब तक हम करेला बना लेते हैं। यहाँ मैंने करीब 200 ग्राम मैदा ली है। आधा चम्मच अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन को ऐसा क्रश करके मिलाना है जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेले में। अब हम आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। मोयम के लिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। मोयम मिलाने से करेले बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ऐसा आटा बनने लगेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। और पूड़ियों की तरह आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब इसे लगभग 15 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइयां बन चुकी हैं। अब हमें इसे थोड़ा लंबाई में बेलना है। बीच से कट लगाएंगे। किनारों को आपस में चिपका देंगे। इस तरीके से हम बाकी करेले भी तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें करेलों को एक एक करके फ्राई करेंगे। करेलों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक बार पलटा देंगे। ये देखिए करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी करेलों को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करेले रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और हमारी मटर भी उबल चुकी है। अब हम चटनियाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम खट्टी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 50 ग्राम के आसपास अमचूर ले ली है। इसे करीब 1 घंटे पानी में भिगो के रखा है। आप अमचूर की जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने पीस लिया है और एक बार छान लेंगे। और ये चटनी तैयार हो गई है। अब हम मीठी चटनी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से पानी में घोल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। 2 से 3 लाल मिर्च
आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया लेंगे और इन सबको तेल में डाल देंगे। 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें पानी में घुले हुए गुड़ को भी इसमें छान के मिला देंगे। उबाल आने तक पकाएंगे। और ये मीठी चटनी रेडी है। अब हम चिली फ्लेक्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने मिर्च को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। मिक्सी में 1 से 2 राउंड घुमाएंगे। ऐसे हम चिली फ्लेक्स घर पर ही रेडी कर लेंगे। अब हम चाट मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये धनिया, सौंफ और जीरा को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। इनको तवे पर रोस्ट कर लेंगे। ये डार्क हो चुके हैं। अब हम इसे भी मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है। तो हमारा चाट मसाला भी रेडी है। इस तरह से हमने मटर, करेला, चाट और चटनियों को, मसाले को भी घर पर रेडी कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट लगाने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखिए सारा सामान रेडी है। सबसे पहले हम करेले को क्रश करेंगे। इसमें मटर डालेंगे, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, काला नमक, वाइट नमक, प्याज, मिर्च और ऊपर से थोड़ा सा धनिया। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और हमारी चाट रेडी है। आप भी इंजॉय कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।